Hello everyone, welcome back to my YouTube channel BSM Academy, the spirit of education. So friends, लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा दिया है, जो कि मैंने आपको बोला वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि रियल में इसमें कुछ समझना पड़ता है। तो चलो उसी के जैसा एक और क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, अ बिल ऑफ ₹8,000 ड्रॉन ऑन 5th January 1998। सो 5 जनवरी में क्वेश्चन करता हूं, फॉर 8 months was discounted for 7,680 rupees on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक बोलते ना, हमारे पास एक बिल है जिसका अमाउंट है 8,000 रुपीज, जो कि हमने ड्रॉ किया कब, 5 जनवरी 1998 को। कितने महीनों के लिए? 8 महीनों के लिए। उसके बाद एक पर्टिकुलर 8 महीनों के बाद उसे डिस्काउंट किया गया। कितना मुझे मिला अमाउंट? 7,680। सी जो आपका 8,000 है, दैट इज योर फेस वैल्यू, ओके, फेस वैल्यू ऑफ द बिल, और यू कैन से दैट एस डी सम ड्यू। बोलो कितना दिया आपको? 8,000 रुपीज। फिर उसके बाद क्या दिया? 8 मंथ। सो पीरियड ऑफ द बिल, पीरियड ऑफ द बिल है, क्योंकि डिस्काउंट वाले में जो 8 मंथ होता है वो हम एग्जैक्टली काउंट नहीं करते, क्योंकि जब से डिस्काउंट दिया है वहां से हमें काउंट करना होता है, नंबर ऑफ डेज, उसी से हमें मालूम पड़ता है कितना टाइम हुआ है हमारा, राइट? यस। तो यहां पे क्या दिया हमें? पीरियड। तो बाद में इसको देखते हैं हम लोग पीरियड को, ठीक है? यस। तो फेस वैल्यू दिया है, सम ड्यू दिया, दैट इज 8। फेस वैल्यू बोलो, सम, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो उसके बाद क्या दिया? वॉज डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंट होने के बाद जो अमाउंट आता है दैट इज योर कैश वैल्यू। सो कैश वैल्यू कितनी दी है? 7,680। ओके गाइस, चलो अब आर की वैल्यू, यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 10% पर एनम। देखो उसके बाद ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या दिया है? फाइंड द डेट ऑन विच इट वॉज डिस्काउंटेड। मतलब किस डेट को। देखो नॉर्मली क्या होता है कि ड्रॉइंग डेट होता है, उसके बाद पीरियड होता है, पीरियड से मुझे मालूम पड़ता है कि हमारा लीगल ड्यू डेट क्या है, नॉमिनल ड्यू डेट क्या है, बराबर। उसके बाद नॉमिनल ड्यू डेट क्या होता है, लीगल ड्यू डेट क्या होता है। सो नॉमिनल एंड लीगल के बाद हम लोग क्या निकालते थे? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। बट यहां पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया ही नहीं है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दिया ही नहीं है। वो निकालना है किस डेट पे डिस्काउंट हुआ था। अब बोलोगे सर ये कैसे निकालेंगे? रिलैक्स, सब्र करो, हम सब बताएंगे आपको। तो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के चीज याद रखना बच्चों, हम लोग, हमारे पास नंबर ऑफ डेज होने चाहिए। मतलब कितने डेज के लिए यहां पे डिस्काउंट हुआ, मतलब एन की वैल्यू होनी चाहिए। समझ रहा है? एन की वैल्यू दो कैसे। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालने के लिए एन की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहां पे हम एन निकालेंगे। अच्छा, मुझे फेस वैल्यू दिया है, कैश वैल्यू दिया है। सो फेस वैल्यू और सीवी, मतलब एफई और सीवी दिया है, इसका मतलब हम क्या निकालेंगे? बैंकर्स डिस्काउंट। आप सभी को पता है बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस सीवी, या कुछ लोग बोलते हैं सम ड्यू माइनस सीवी, जो भी आप समझो। सो बैंकर्स डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8,000 रुपीज माइनस 7,680 रुपीज। ओके, जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू क्या आएगी? 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 8 आपका आ जाएगा 2, यहां बचा आपका 9, 9 माइनस 6 हो जाएगा 3, एंड 7 माइनस 7 दैट इज 0। सो बैंकर्स डिस्काउंट मुझे कितना मिला? 320 रुपीज। अब ध्यान से सुनना सब लोग, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है कि जो बैंक, देखो इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। फॉर्मूला याद है, मतलब इसमें आप राजा हो, नहीं तो फिर रंक, और क्या। यस। सो नॉर्मली मुझे पता है, तो बैंकर्स, क्योंकि मुझे एफई और सीवी से बैंकर्स डिस्काउंट ही आता है, और जैसे ही बैंकर्स डिस्काउंट आया तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला मुझे पता है क्या? एसडी या एफवी। एसडी बोलो, एफवी बोलो, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेम है जो मैंने फॉर्मूला सिखाया हुआ है, इंटू एन इंटू आर डिवाइडेड बाय 100। देखा आपने। अब यहां पे बीडी की वैल्यू कितनी है? 320 रुपए। एसडी दिया है 8,000 रुपीज, एन नहीं दिया है, एन तो निकालना है ना, और आर दिया 10%। देखा आपने, सब कुछ दिमाग का खेल है, आराम से सोचो, अपने आप आ जाएगा। तो एफई माइनस सीवी क्या था? बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट के फॉर्मूले से निकालेंगे एन। तो चलो, बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू 320, एसडी सम ड्यू 8,000, एन नहीं दिया गया है, आर की वैल्यू कितनी है? 10 डिवाइड बाय 100, 1 2। सो ये हो गया हमारे पास वैल्यू। तो हम लोग सबको भेजते हैं कहां पे? राइट, लेफ्ट में। सो वहां पे 320 है, 80 और 10 गया तो डिवाइड बाय 80 डिवाइड बाय 10, और यहां पे एन आ जाएगा, बराबर। 0 से 0 कैंसिल। देखो यहां पे सब लोग समझने की बात है, यहां पे 8 4 जा 32, चलो फोर्स करते हैं, 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 20 हो जाएगा, बराबर। देन 4 2 जा 8, 4 5 जा
मतलब यहां पे n की वैल्यू क्या मिली 2/5। आप सभी को पता है इस फॉर्मूले से जो n की वैल्यू आती है वो हमेशा ईयर में आती है। सो n की वैल्यू मुझे यहां पे क्या मिली स्टूडेंट्स 2/5 ईयर। परफेक्ट। 2.5 ईयर आ गया। अब मैं डेज निकाल लेता हूं, क्योंकि अगर मुझे डेज पता रहेगा तो मैं निकाल लूंगा। बोलोगे सर डेज से कैसे निकालोगे? सबर करो, इतना जल्दी क्यों भाग रहे हो, रुको जरा। सो n की वैल्यू आ गई तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ डेज। सो एक मिनट। सो नंबर ऑफ डेज बोलो कैसे आएगा, 2/5 का मल्टीप्लाई करेंगे 365 में तो कितना होगा बोलो, 5 7 जा 35, 5 7 35, बचा 1 15, 5 3 जा 15, नाउ 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। क्या बात है। तो जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, क्योंकि जो मुझे बीडी मिला बैंकर्स डिस्काउंट, तो वहां से जो एन मिल रहा है वो मेरा डेट ऑफ डिस्काउंट नंबर ऑफ डेज है, जो डिस्काउंटिंग का डेज है, राइट। सो स्टूडेंट्स यहां पे मुझे नंबर ऑफ डेज की वैल्यू क्या मिल गई 146। सो स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ डेज की वैल्यू 146 है, मतलब अब मैं निकालने जाऊंगा एग्जैक्टली कैसे करना है। देखो सब लोग बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। अब यहां से गेम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले जो मैं लिखा था लास्ट वाइल में, राइट ना, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। ओके, सो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल। अब हम लोग पूरा प्रोसीजर करेंगे। वो कौन से डेट को था, सॉरी 5 जनवरी 1998 लिख देता हूं मैं, 5 जैन 1998। पीरियड ऑफ द बिल 8 मंथ है ना, पीरियड ऑफ द बिल दैट इज इक्वल टू 8 मंथ्स। अब इस 8 मंथ से हम लोग क्या निकालेंगे, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। चलो पहले क्या निकालते हैं, नॉमिनल ड्यू डेट। सो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 8 महीने के बाद, जनवरी के बाद फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो सितंबर जा रहा है, कौन सा सितंबर, 5 सितंबर जाएगा 1998। नॉमिनल ड्यू डेट आ गया तो अभी क्या आएगा आपका, लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट क्या होता है, 3 दिन बाद आता है, दैट इज 5 + 3 8। सो 8 सितंबर 1998। ओके, सो गाइस इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, हम लोग लिखते थे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। बट यहां पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग तो निकालना है हमें, तो हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट बराबर, दैट इज व्हाट 146 डेज। क्योंकि आपको पता है कि जब कभी भी हम बात करते हैं डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट, वही हमारे एन की वैल्यू होती है। यहां पे एन की वैल्यू क्या आई थी 2/5 इयर्स, दैट इज व्हाट 146 डेज। चलो अब इस 146 डे को हम दिमाग से कम करते हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे टेबल और उस टेबल में अपना काम स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। यस, वेरी नाइस। चलो तो टेबल हमने बना दिया है, राइट। तो सबसे पहले टेबल के बीच में एक ड्रॉ करते हैं लाइन, ओके, और लिखेंगे काले कलर से, नहीं तो गंदा दिखेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पीछे से आएंगे, पीछे से, क्योंकि हमें पता नहीं ना कहां तक जाना है। मतलब आपको पता है कि लास्ट जो मंथ है वो सितंबर है, उसके पीछे देखो कहां पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है, पीछे से। तो पहले क्या लेते हैं, सितंबर, ठीक है। सितंबर में कितना दिन आएगा, 8 दिन होगा। तो ध्यान रखना, मैं पहले डेट मंथ लिख देता हूं, ठीक है। तो सितंबर के पहले क्या आता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। अगस्त आएगा, फिर उसके पहले आएगा जून जुलाई अगस्त, जुलाई आएगा, फिर आपको मिल जाएगा जून, ओके, मई आ जाएगा। तो इतना देख लेते हैं कितना वैल्यू आती है, ठीक है। सो और हाँ, टोटल मुझे पता है, टोटल कितना दिया स्टूडेंट्स मुझे 146 डेज है, ठीक है। देखते हैं टोटल कैसे आता है। सितंबर 8 हो गया, क्योंकि सितंबर आपको पता ही है कि सितंबर में लीगल ड्यू डेट जो कि 8 दिन 8वें दिन पे भरना है मुझे, मतलब 8 डेज का मुझे मिल गया वहां पे एक पीरियड। सो अगस्त मतलब क्या था, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अगस्त मतलब 31, जुलाई भी 31, जून 30, और मई कितना हो गया आपका 31 बराबर। एक बार ऐड कर लेते हैं क्योंकि मुझे 146 मतलब ऐसा बैलेंस करना है ना। सो 30 + 30 + 30 + 30 कितना 120, सॉरी 120 + 3 is 123 एंड 123 हो गया ना, 123 + 8
23/24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 131 और टोटल कितना है 146। मतलब और कितना जाएगा आपका 15। मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मतलब स्टूडेंट्स अप्रैल में कहा जाएगा 15 तक जाने वाला है। क्या बात है। अभी आप चारों को है, सबको ऐड कर दो तो 146 ही आएगा, क्योंकि देखो मैंने वहां तक 130, देखो 8, 31, 31, 30 और 31 को जब मैंने ऐड किया, कैसे वो मंथ में देखा ना मैंने, क्योंकि आप सबको पता है कि मई होता है, देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 का, फिर जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का। मैंने पीछे से क्यों किया, क्योंकि मुझे लीगल ड्यू डेट पता है, डिस्काउंटिंग नहीं पता है, तो लीगल से डिस्काउंटिंग जाऊंगा कैसे, ऐड करते हुए। कहां पे 146 आता है, यस। सो 146 कहां पे आया बोलो, जी हां 15 अप्रैल को आ गया। इसका मतलब आंसर में क्या लिखोगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, दैट इज व्हाट स्टूडेंट, 15th अप्रैल 1998। सो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैं निकाला। एक अच्छा क्वेश्चन था, मुझे भी अच्छा लगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिमाग देने वाला था क्वेश्चन था, एंड आई होप कि अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। अ बिल ड्रॉन ऑन 5th जून फॉर 6 month was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. So right, if the cash value of the bill is 43,500, find the face value of the bill. So क्वेश्चन बहुत आसान है गाइस, देखो कैसे करेंगे, ध्यान देना। A bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum. तो जिसमें ड्रॉ किया मतलब और डेट ऑफ बोलते हैं ना, बिल का ड्रॉइंग है, तो और 6 मंथ के लिए मतलब पीरियड ऑफ द बिल इज 6 month। ओके, सो 1 by 1 करते हैं, चलो सब लोग। और क्या पूछा यहां पे, फेस वैल्यू ना, तो लेट फेस वैल्यू और एफवी, या जिसे आप बोलते हो एसडी बी रुपीज एक्स। ठीक है, अब हमारे पास क्या बोला यहां पे, 5% दिया है, मतलब आर की वैल्यू क्या दिया यहां पे 5%। और क्या दिया, इफ द कैश वैल्यू मतलब सीवी कितना दिया आपको, रुपीज 43,500। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। कोई दिक्कत नहीं गाइस, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल, ओके, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल कितना दिया आपको, 5th जून। यहां पे ईयर नहीं दिया तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोल दिया 6 month, तो हमेशा उसके बाद क्या लिखोगे, पीरियड, क्योंकि पीरियड लिखने से मुझे क्या मालूम पड़ता है, नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट। सो पीरियड ऑफ द बिल दैट इज इक्वल टू व्हाट, कितना दिया है 6 months। तो उस हिसाब से नॉमिनल ड्यू डेट एंड लीगल ड्यू डेट, ड्यू डेट निकाल लेते हैं हम लोग फटाफट। सो देखो सब लोग, 5 जून है तो 6 मंथ आगे जाते हैं राइट। तो कितना होगा बोलो आपका, जून का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब दिसंबर पहुंच गए, दैट इज व्हाट 5th दिसंबर। ठीक है, और लीगल ड्यू डेट क्या होगा 3 दिन के बाद, मतलब 5 + 3 8th दिसंबर। ठीक है, सो मैंने निकाल दिया। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग उसने बोला है ना कि वॉज डिस्काउंटेड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम ऑन 19th अक्टूबर। सो 19th अक्टूबर को डिस्काउंट दिया भाई इसने। सो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग लिख देते हैं हम लोग, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग दैट इज व्हाट 19th अक्टूबर। अक्टूबर ही था ना, 1 मिनट, यस। अब मुझे मिल गया ये, तब हम लोग क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू लीगल ड्यू डेट। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम, क्योंकि डेट ऑफ, क्योंकि हम जो एन की वैल्यू लेते हैं वही लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम लीगल ड्यू डेट से, मतलब सॉरी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट के बीच में जो डेज होता है उसी के ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं। कुछ भी नहीं देंगे भाई, 6 मंथ बोल दिया, बट डिस्काउंट आपने कहां से दिया है, नवंबर से दिया, सॉरी अक्टूबर से दिया है ना, तो उसी के ऊपर ही हम अप्लाई कर सकते हैं सब फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ डेज फ्रॉम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग टू डेट ऑफ, और कैसे लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट। तो कैसे निकालेंगे, चलो
पहले हम लिखेंगे अक्टूबर, फिर आएगा नवंबर, उसके बाद आएगा दिसंबर, लास्ट में लिख देंगे टोटल। सो अक्टूबर में कितने महीने, देखो अक्टूबर क्या है, 19 अक्टूबर से हुआ है ना, तो कितने दिन बचे अक्टूबर, ध्यान देना स्टूडेंट्स 31 डेज का होता है। कैसे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर 31, देखो आपको पता है अक्टूबर, राइट ना, तो 31 का होता है। सो 31 माइनस 19 करूंगा तो आंसर आएगा 12, क्योंकि अगर 30 का होता तो 11 आता, राइट। नवंबर होता है 30 का, दिसंबर 31 का होता है, बट फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दिसंबर में 8 तक ही जाना है, तो 8 ले लिया हमने यहाँ पे, और क्या। चलो ऐड कर दो, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 30 इज व्हाट 50। सो यहां पे मुझे क्या मिल गया 50, मतलब यहां पे जो n मिला मुझे क्या मिल गया 50 व्हाट डेज। अब हम क्या निकाल लेंगे स्टूडेंट्स यहां पे, जी हां, तो n की वैल्यू निकालेंगे ईयर्स में, तो 50 अपॉन 365 ईयर, क्योंकि हम डिवाइड कर देंगे 365 से। अब हमने n तो निकाल लिया, लेकिन सवाल उठता है कि कैसे सॉल्व करोगे, आपको फेस वैल्यू निकालनी है और आपको यहां पे कैश वैल्यू दी है। देखो स्टूडेंट्स एक चीज याद रखना, जब कभी भी फेस वैल्यू और कैश वैल्यू साथ में आ गए तो बैंकर्स डिस्काउंट तो आने वाला ही है, सोचने की बात ही नहीं है, राइट। क्योंकि आप सबको पता है, सिंस वी नो दैट बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, है कि नहीं, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। और आप सबको पता है कि बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू फेस वैल्यू माइनस सीवी। इसी फॉर्मूले में काम करने वाला हूं, राइट। आप एफवी बोलो या एसडी बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, फेस वैल्यू सम ड्यू दोनों सेम होता है, ठीक है। सो फेस वैल्यू इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100 दैट इज माय बीडी, या एसडी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय बोलो दैट इज माय बीडी। तो यहां पे सम ड्यू नहीं बोला है, फेस वैल्यू बोला, इसलिए मैं बार बार फेस वैल्यू यूज कर रहा हूं। तो एक काम करते हैं हम लोग, सीवी भेजते हैं लेफ्ट में, तो ये जाएगा प्लस सीवी, एफ वी पहले से पूरा यहां भेज दो, तो माइनस एफ वी इंटू एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। चलो सारी वैल्यू पुट करो, बिफोर दैट हम क्या करते हैं एफ वी कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 माइनस एन इंटू आर डिवाइड बाय 100। बस इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है स्टूडेंट्स। तो सीवी कैश वैल्यू कितनी दी गई मुझे ऊपर देखो, जी हाँ 43,500 रुपए दिया गया है, तो 43,500, 43,500। फेस वैल्यू हमने x लिया, देखो लिया है ना, यस। देन 1 माइनस n, n कितना यहां पे मैंने निकाला जस्ट अभी, कितना 50 अपॉन 365, तो 50 अपॉन 365 इंटू आर दिया है 5, बराबर ना 5%, यस। तो आर की वैल्यू यहां पे क्या दिया ऊपर देखो, ऊपर हाँ 5 डिवाइड बाय 100, ठीक है। चलो सो बोलो सिंप्लीफाई करोगे तो बोलो क्या मुझे मिलेगा, बस ध्यान रहा 50 1 जा 50, 52 जा, राइट। सो इन शॉर्ट 43500 इज इक्वल टू एक्स। चलो यहां पे बचेगा 1 माइनस ऊपर 5 रहेगा और नीचे 2 5 जा 10, 2 6 जा 365 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 5 जा 10 कैरी गया 1, 2 6 जा 12, 12 प्लस 1 13, फिर एक कैरी गया आपका 2 3 जा 6 प्लस 1 7। ओके, आई होप कि मैंने सब कुछ सही किया है, सही है, परफेक्ट, ठीक है, यस। अब इसको और सिंप्लीफाई मैं ऊपर तरफ करता हूं, सो देयरफॉर 43,500 इज इक्वल टू एक्स इनटू, अभी हम 730 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 730 माइनस 5 डिवाइड बाय 730 आएगा। सो फाइनली हमें क्या मिलेगा बोलो, चाहिए तो हम इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्यों टाइम वेस्ट करना है इसके लिए हम लोग यहाँ पे। तो 5 1 जा 5, बराबर ना, देखो 5 1 जा 5, 6 7 2 बचा 23, 5 4 जा 20 बचा 3 30 हो जाएगा, 5 6 जा 30। तो फाइनली हमें आंसर क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स, that is 1 minus 1 upon 146. Now let's simplify this question. So 43500 is equal to x. So 146 minus 1 cross multiply करोगे तो 145 डिवाइड बाय 146 आएगा। अब हम भेजते हैं इसको राइट में, तो 43500 इंटू जो नीचे वो रहेगा ऊपर 146 डिवाइड बाय 145 दैट इज इक्वल टू x। चलो अभी इसको आप सिंप्लीफाई करो जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करते हम लोग, जल्दी जल्दी करते हैं इसको सिंप्लीफाई। सो क्या हो जाएगा आपका 5 से करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10, ओके, 5 9 जा 45, देन 5 8 जा 40। देखो ये अभी मैं नहीं करूंगा, कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं डायरेक्टली इसका आंसर कैलकुलेट करता हूं बैकग्राउंड में और उसका आंसर लिखता हूं, ठीक है, चलेगा,
यस। सो लगभग इसका जो आंसर आने, सो गाइस इसका आंसर बोलो क्या आएगा 43,800। मैंने बैकग्राउंड में सॉल्व कर दिया, टाइम वेस्ट नहीं करना मुझे, ठीक है। सो एक्स की वैल्यू क्या होगी 43,800। सो व्हाट इज योर एक्स, दैट इज माय फेस वैल्यू 43,800। तो 43,800 रुपए, ये बोलो क्या है स्टूडेंट्स आपका फेस वैल्यू, और कैश वैल्यू क्या थी 43,500। मतलब आपको डिस्काउंट कितना मिला 500 से 800 का डिफरेंस, मतलब 300 का, ठीक है। दैट इज बैंकर्स डिस्काउंट। उसकी जरूरत नहीं है मुझे फेस वैल्यू निकाली तो निकल गई। तो ये रहा हमारा गाइस क्वेश्चन नंबर 10। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, A bill was drawn on 14th April for rupees 7,000। मतलब ये आपको दिया है फेस वैल्यू, was discounted on 6 July at 5%। मतलब यहां पे आपको दे दिया डिस्काउंटिंग का टाइम। द बैंकर paid rupees 6,390 for the bill, find the period of the bill। तो चलो फटाफट सॉल्व करते इसको। so, क्या बोला, बिल वॉज ड्रॉन ऑन 14th अप्रैल फॉर रुपीज 7,000। मतलब ये क्या दिया आपको फेस वैल्यू, या बोलो एचडी, कितना दिया मुझे 7,000 रुपीज, ओके यस। फिर क्या बोला है, एंड वॉज डिस्काउंटेड ऑन 6 जुलाई एट 5%। मतलब आर की वैल्यू दिया है 5%। फिर क्या बोला, द बैंकर्स पेड रुपीज 6,930 रुपीज, दैट मीन्स दिस इज माई कैश वैल्यू। की बैंक ने पे किया तो कुछ डिस्काउंट देके पे किया होगा, तो कितना आपको 6,930 रुपीज। अब जब कभी भी फेस वैल्यू कैश वैल्यू आया तो सोचनेगा नहीं, क्या करने का डायरेक्टली। एक बात और, यहां पे मुझे क्या बोला है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल। मतलब मुझे यहां पे वो कितना देखो कितने मंथ के लिए होता है वो बताना है। क्योंकि ध्यान देना, यहां पे मुझे डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल दिया है। अगर मेरे पास लीगल ड्यू डेट आ जाएगा, ध्यान सुनो, डेट ऑफ ड्रॉइंग द बिल दिया है 14th अप्रैल। अगर मेरे पास लीगल ड्यू डेट आ गया तो लीगल, और जो डिस्काउंट भी दिया है, दिमाग लगाओ, मुझे डेट ऑफ ड्रॉइंग दिया है, डिस्काउंट दिया है, बट लीगल ड्यू डेट नहीं दिया है। क्योंकि लीगल ड्यू डेट कैसे मालूम पड़ता है, कितने मंथ का पीरियड है उससे मालूम पड़ता है, बट वो पीरियड ही नहीं दिया है तो लीगल ड्यू डेट कैसे आएगा। तो बस उसी चीज को सॉल्व करना हमें। अगर मेरा लीगल ड्यू डेट आ जाएगा तो लीगल ड्यू डेट से आपका डेट ऑफ ड्रॉइंग तक कितने मंथ होते हैं वो मैं निकाल लूंगा, दैट इज माय आंसर, दैट इज द पीरियड ऑफ द बिल। लेकिन वो लीगल ड्यू डेट निकालना जरूरी है। अब सवाल उठता है सर लीगल ड्यू डेट कैसे निकलेगा। तो सुनो, आप सभी को पता है कि जब मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, बराबर, मेरे पास यहाँ पे फेस वैल्यू है, कैश वैल्यू है, तो मुझे पता है फेस वैल्यू कैश वैल्यू से मैं एन निकाल सकता हूं, क्योंकि डिस्काउंट मैंने कितने मंथ के लिए दिया है, समझ रहे हैं, कितने मंथ के लिए दिया है, और मुझे यहां पे डिस्काउंटिंग का भी डेट दिया गया है, दिमाग लगाओ। सो कितने टाइम के लिए, मैं देखो डिस्काउंटिंग आपका 6 जुलाई से दिया हुआ है। अगर मैं यहां पे नंबर ऑफ डेज निकाल लूं, राइट, मतलब एन की वैल्यू, अगर मैं यहां पे एन की वैल्यू नंबर ऑफ डेज निकाल लूं, जैसे हम निकालते हैं एन की वैल्यू, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में एन की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, जो कि एक ही तरीका है, यस, फेस वैल्यू और कैश वैल्यू का यूज करके, जो कि जस्ट हमने किया था, राइट। So, अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एन की वैल्यू निकालूं तो फटाफट मेरा काम हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, जी हाँ, बैंकर्स डिस्काउंट निकालो। बोलो क्या होता है स्टूडेंट, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू, क्योंकि जैसी एन की वैल्यू आएगी वहां से नंबर ऑफ डेज मालूम पड़ जाएगा। अब नंबर ऑफ डेज कहां से, डेट ऑफ डिस्काउंट से कैलकुलेट करूंगा और देखूंगा कि किस दिन में आता है लीगल ड्यू डेट, परफेक्ट। वहां से क्या निकाल दूंगा, नॉमिनल ड्यू डेट, और नॉमिनल ड्यू डेट से चेक करूंगा आंसर क्या आ रहा है, कितने मंथ के लिए आ रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। सो बैंक, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, प्लीज स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनो। सो बैंकर्स डिस्काउंट बोलो क्या हो जाएगा आपका, जी हाँ, फेस वैल्यू माइनस कैश वैल्यू। सो फेस वैल्यू इज 7,000 रुपीज and the cash value is 6,930 rupees. So bankers discount कितना आएगा, 0 minus 0 0, 10 minus 3 7, 9 minus 9 0, okay perfect, 70 rupees। वाह भैया वाह, 70 रुपीज का डिस्काउंट दिया, भाई दिया ही नहीं होता है, इतना करना था। तो बैंकर्स डिस्काउंट आ गया। अब हमें पता है क्या, कि बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला होता है सम ड्यू या तो फेस वैल्यू, सॉरी एफएफ लिख दिया मैंने, into n into r डिवाइड बाय 100। नाउ बैंकर्स डिस्काउंट की वैल्यू क्या है 70, फेस वैल्यू कितनी हमें देखा पड़ेगा, फेस वैल्यू 7,000 रुपीज, तो 7,000 n निकालना है। r कितना दिया है 5% दिया है, तो 5 डिवाइड बाय 100। चलो 1 2 1 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा आपका 70,
ओके, डिवाइड बाय 70 इंटू 5, पता है ना ऊपर का आइटम नीचे आएगा और यहां पे सिर्फ क्या बचेगा n, 70 कैंसल, सो n की वैल्यू मुझे क्या मिली 1/5 व्हाट स्टूडेंट्स, ईयर, राइट। अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ डेज, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/5 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 365 से, 5 7 35, राइट, बचा वहां पे 1 15, 5 3 15, मतलब मेरे पास n की वैल्यू क्या मिली 73 डेज। वेरी गुड, हमने n की वैल्यू निकाल ली। सो गाइस ये जो मुझे 73 आया, ध्यान से समझना सब लोग, ये 73 वो टाइम है जहां पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग हुई है, और डेट ऑफ डिस्काउंटिंग मतलब ये 73 हमेशा कहां पे आता है बच्चों, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लीगल ड्यू डेट तक। अब मुझे निकालना पड़ेगा लीगल ड्यू डेट, तो लिखते हैं यहां पे सिंस डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ओके। तो बोलो यहां पे डेट ऑफ डिस्काउंटिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग देख लेते हैं ऊपर से 6 जुलाई है, राइट, तो यहां पे लिखते हैं 6 जुलाई, ओके। तो 6 जुलाई है, मतलब 6 जुलाई से हम डेटा काउंट करेंगे और इस तरीके से दो जुलाई आएगा आपका, तो जुलाई आपका 6 से काउंट कर रहे हैं ना, तो बचा कितना जुलाई होता है 31 डेज का, सो 31 डेज मतलब 6 जुलाई से मेरी डिस्काउंटिंग हो रही है, सो 31 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा आपका 25, तो जुलाई में कितना होगा 25 डेज, फिर उसके बाद अगस्त आएगा, जून जुलाई अगस्त, अगस्त 31 डेज का, और याद ना टोटल जो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग के लिए नंबर ऑफ डेज 73 है, मतलब 73 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ध्यान देना सब लोग। 25 प्लस 31 हो गया, कितना हो गया जरा इसको ऐड कर लेते हैं, 5 प्लस 1 is 6, 2 प्लस 3 is 5, 56 आ गया, 73 माइनस 56 कर लेते हैं, देखते कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 7, यहां बचा कैरी 1, दैट इज 17, तो जून जुलाई अगस्त के बाद सितंबर, दैट इज व्हाट 17। सो गाइस यहां पे जो मतलब हमने 25 जुलाई कैसे लिखा, क्योंकि डेट ऑफ डिस्काउंटिंग है 6 जुलाई, तो 6 जुलाई के बाद से हम डेट ऑफ डिस्काउंटिंग काउंट करना स्टार्ट करेंगे, तो अभी 6 जुलाई हुआ ना, फिर कितना आएगा 7 8 9 10 टिल 31, काउंट करोगे 25 डेज आएगा, क्योंकि आपका जुलाई होता है 31 डेज का, नहीं तो अगर 30 डेज का तो हम 24 लेते हैं, बराबर है ना, क्योंकि 6 दिन गया ना तो 24 ही दिन आता, लेकिन 31 होने की वजह से जुलाई हम 25 ले रहे हैं, और यहाँ पे अगस्त भी होगा 31। नाउ अभी हमारे पास 17 सितंबर आ गया, तो गाइस ये जो 17 सितंबर जो सितंबर में 17 आ रहा है, सो दिस इज द लीगल ड्यू डेट, ओके, सो देयरफॉर लीगल ड्यू डेट दैट इज इक्वल टू व्हाट 17th सितंबर। आप सभी को पता है लीगल ड्यू डेट 17 सितंबर है, सो नॉमिनल ड्यू डेट क्या हो जाएगा 3 दिन पहले, मतलब 14th सितंबर। चेक करो डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, राइट 14 अप्रैल, सॉरी डेट ऑफ ड्राइंग क्या था 14 अप्रैल, परफेक्ट, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो भी हमारा नॉमिनल ड्यू डेट आया, वो नॉमिनल ड्यू डेट और बिल का जो ड्रॉ किया हुआ डेट था वो मैच होना चाहिए, 14 तो 14 ही आना चाहिए था, और 14 आया हमारा, मतलब हम सही कर रहे हैं ना यार, यस। अब मुझे बताओ कि नॉमिनल ड्यू डेट है आपका 14 सितंबर और ड्रॉ कब किया था अप्रैल, राइट ना। अब हमें निकालना है पीरियड ऑफ द बिल, सो क्या हो जाएगा पीरियड ऑफ द बिल फ्रॉम डेट ऑफ, पीरियड हमेशा डेट ऑफ ड्राइंग से निकलता है नॉमिनल ड्यू डेट तक, सो फ्रॉम द डेट ऑफ ड्राइंग द बिल टू नॉमिनल ड्यू डेट, नॉमिनल ड्यू डेट दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो कैसे मालूम पड़ा ध्यान देना, सो 14th क्या दिया था ऊपर अप्रैल, सो 14 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक जाते हैं, सो अप्रैल के बाद क्या आएगा मई, राइट ना, अप्रैल बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मतलब 5 महीने 5 months, so स्टूडेंट्स द पीरियड ऑफ द बिल इज व्हाट 5 months। देखा आपने, क्वेश्चन कैसा भी हो यार अपन कर डालेगा, चलेगा, यस। सो गाइस ये क्वेश्चन नंबर था 11th, लगभग मैंने थोड़े से इसके अंदर इस टाइप के 3 से 4 क्वेश्चन 9 10 11 राइट, तो 3 क्वेश्चन किए, आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे।
सो गाइस अगर समझ में आ गए हैं तो कोई बात नहीं, अब हम लोग जो 2-3 क्वेश्चन बाकी आज नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो गया है, लगभग हाफ एन आवर हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा पढ़ाई करो, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, नहीं चाहता हूं मैं, इसलिए ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाता भी नहीं, भले वो कितना भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ पे, भले कितना भी टाइम जाए। तो आज मैंने लगभग क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट किया था जहां तक मुझे लगता है, यस यस यस, क्योंकि ऐसा तो मैंने पहले करा दिया था। मैं 9 से स्टार्ट किया था, 9 क्वेश्चन किया, 10th क्वेश्चन किया, 11th। सो इस टाइप के 3 क्वेश्चन किए, एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सो मैं बोलना चाहता हूं कि लास्ट जो मतलब 15th या 15th क्वेश्चन है उसको आप देखो एंड ट्राई करो कैसे करना है। तो इस टाइप के 4 ही क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में। क्वेश्चन नंबर दैट इज 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 एंड द लास्ट वन इज 15। तो ये 5 क्वेश्चन, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मैं चाहता हूं छूटे नहीं, तो ये इसी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे डिफरेंट टाइप के, कहीं पे बिल पूछ दे रहा है, कहीं पे नंबर ऑफ डेज पूछ दे रहा है। सो आप देख रहे हो कैसे कर रहा हूं, यस। सो आई होप ये पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने आपको बोला था वीडियो एंड तक देखो, वीडियो एंड तक देखोगे तो ही आपको हर चीज समझेगी, अदरवाइज आपको बाउंस हो जाएगा, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लीज गाइस सब्सक्राइब माय चैनल, और बोल सकते हैं सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ जो बोलते हैं ना क्या नाम है, बेल आइकन को भी प्रेस करो यार, क्योंकि आप बेल आइकन नहीं प्रेस करते हो ना तो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको नहीं जाएंगे। आप सब्सक्राइब कर दो, लेकिन क्या होता है ना, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, अच्छे से सीखो, राइट ना। मैं चाहता हूं कि अच्छे से सीखो और सबका फायदा और सबका यहाँ पे बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वो मोदी जी ने बोला था, मैं यहाँ पे मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं बोला, बट इन शॉर्ट सही बात है। यहाँ पे आप लोग हम लोग साथ में मिलेंगे तो ही तो आगे बढ़ पाएंगे, राइट। मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप मुझे सपोर्ट करो। ओके, ज्यादा नहीं बोलता हूं, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।